कि आपको कोसी गौरव सम्मान समारोह से कटिहार से चुना गया है, आप इसको कैसे देखते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? कि मैंने जिंदगी में जो कुछ किया उसको मतलब सर्वोदय समाज ने मुझे आंका है। ऐसे मैं अपनी जीवनी के बारे में बताऊं तो मैं जब मारवाड़ी पाठशाला में पढ़ता था उस समय मुझे बाल संघ से संपर्क था और बाल संघ में हम सेवा दल के नाम से, बाल संघ के नाम से दुर्गा स्थान में और कोसी में छठ पर वहाँ पर कैंप लगाते थे और उस कैंप में खोए हुए बच्चों को एक जगह ला के उनके माँ बाप को समझाते थे। ये हम लोगों ने सेवा का काम उस समय किया था और आज ये मैं जो है हर वो काम करना चाहता हूँ जिसमें सामाजिक मन लगाव पैदा हो और समाज के हर तबके के लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे हस्बैंड इस माने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा लगे हुए रहते हैं, जिससे इनको भी एनर्जी मिलती है और हमको भी सुनने में अच्छा लगता है। वो उपलब्धि के बारे में मैं क्या बताऊं, इन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो कटिहार को दी है। सोशल वर्क में इन्होंने बहुत कुछ किया है कटिहार के लिए। बहुत अच्छी बात है भैया, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लिविंग लेजेंड। पीछे हम लोग इनकी हर काम में साथ रहे हैं, इनकी हर इच्छा के साथ हम लोग पीछे रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं उसमें हम लोग बस उनके सपोर्ट पे खड़े हैं, हमारा योगदान तो ये है। आपको भी अवार्ड चाहिए तो आप भी दादाजी की तरह काम करेंगे? वो तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। सर्वोदय समाज के द्वारा आयोजित कोसी गौरव सम्मान समारोह जो हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है और सर्वोदय समाज की कोशिश ये रहती है कि विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को चुनकर वो लाते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। ऐसे में कटिहार के लिए एक गौरव का विषय है, क्योंकि कटिहार से एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी, व्यवसायी भी कह सकते हैं आप, उनको चुना गया है। और आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ कटिहार से बहुत नामी गिरामी जो कहते हैं वो हैं व्यक्तित्व वाले श्री गोपाल सोनी जी। उनसे बात करेंगे। उनका नाम कोसी गौरव सम्मान समारोह के लिए सेलेक्ट किया गया है और उन्हें बेहतरीन और अपने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए उनको चुना गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपको कोसी गौरव सम्मान समारोह से कटिहार से चुना गया है। आप इसको कैसे देखते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे ये अनुभव हो रहा है कि मैंने जिंदगी में जो कुछ किया उसको मतलब सर्वोदय समाज ने मुझे आंका है। ऐसे मैं अपनी जीवनी के बारे में बताऊं तो मैं जब मारवाड़ी पाठशाला में पढ़ता था उस समय मुझे बाल संघ से संपर्क था और बाल संघ में हम सेवा दल के नाम से, बाल संघ के नाम से दुर्गा स्थान में और कोसी में छठ पर वहाँ पर कैंप लगाते थे और उस कैंप में खोए हुए बच्चों को एक जगह ला के उनके माँ बाप को समझाते थे। ये हम लोगों ने सेवा का काम उस समय किया था जब मैं मारवाड़ी पाठशाला में पढ़ता था। और उसके बाद में मैंने कटिहार पुस्तकालय का भी कार्यभार कुछ दिन तक संभाला और आज जो टाउन हॉल आप लोग देख रहे हैं, इस टाउन हॉल के लिए एक स्कीम निकली थी जिसके अंदर में था कि कटिहार को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो स्कीम थी और उसके अंदर मैंने, सीताराम चमरिया ने और राधेश्याम गोयनका ने, हम लोगों ने मिलके वो कटिहार को फर्स्ट प्राइज दिलाया। और उसके बाद में मैं और राधेश्याम गोयनका बम्बई गए और वहाँ से अजीज नाजा कव्वाली का प्रोग्राम हम लोगों ने किया। उसके बाद में मैंने गीत संगीत के द्वारा उस जमाने के और आज के जमाने के भी वो कोई ऐसा कवि नहीं है, कोई ऐसा मतलब कलाकार नहीं है जिसको हमने कटिहार में नहीं बुलाया हो। और उसके बाद गीत संगीत अब फ्लॉप हो गई और उसके बाद बाल संघ फ्लॉप हो गया और मैं आजकल जो है चिल्ड्रंस हैप्पी होम का करीब 40 वर्षों से उस स्कूल का मैं सेक्रेटरी हूँ और कोई मेरा पद दूसरा कोई संभालने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हर 3 साल पर हम लोगों का चयन होता है और उस चयन के अंदर में हर बार मुझे ही सेक्रेटरी बनाया जाता है। ये मेरी जीवनी है, ये मेरी जीवनी का संक्षिप्त विवरण है जो आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ।
आप सामाजिक कार्यकर्ता में सबसे आगे दिखते हैं हमेशा। मैंने देखा है और हमारी जो न्यूज़ टीम है वो हमेशा कवरेज करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका एक नाम शुमार रहता है। क्या वजह है कि आप सामाजिक कार्यों में इतना रुचि लेते हैं? और चूंकि आप एक उम्र के अच्छे पड़ाव पर हैं और ऐसे में भी इतने एनर्जी होना, ये कैसे आप कर पाते हैं? उस पर थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, जहाँ तक मुझे लगाव है सामाजिक कार्यक्रमों से और उसके बाद में उनके क्रियाकलाप से, मुझे बचपन से लगाव रहा है और आज भी मैं जो है हर वो काम करना चाहता हूँ जिसमें सामाजिक मन लगाव पैदा हो और समाज के हर तबके के लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ, उनके साथ में बातें करना चाहता हूँ, उनको अपनी जानकारी देना चाहता हूँ और उनकी जानकारी लेना चाहता हूँ। ये मेरे जीवन की कहानी है। दूसरी बात रही कि मुझे अभी 82 साल की मेरी उम्र हो रही है और इस उम्र में भी मैं थका नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोविड ने 2020 में मुझे कोविड हुआ था। उस समय डॉक्टर लोगों ने कहा कि ये कोविड का साइड इफेक्ट है, जो कोई दवाई से मैंने बहुत इलाज किया, बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन मेरी पिंडली में, जांग में, कुल्ला में, कमर में, इस सब में इतना दर्द रहता है कि मैं चल फिर नहीं सकता और मैं अपने शरीर से लाचार हूँ। इसके बावजूद भी चिल्ड्रंस हैप्पी होम का सेक्रेटरी हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं गोपाल सोनी जी की जो अर्धांगिनी हैं, जिन्होंने इनका जीवन भर साथ दिया है, उनसे भी बात करते हैं। वो उनके सामाजिक कार्यों को कैसे देखती है, उनसे बात करते हैं। जी, आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम श्रीमती गीता सोनी है। आप गोपाल सोनी जी के इस पूरे सामाजिक कार्यों को कैसे देखती हैं और जब भी वो इस तरह के कार्य करते हैं तो आपका किस तरह से योगदान रहता है? हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे हस्बैंड इस माने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा लगे हुए रहते हैं, जिससे इनको भी एनर्जी मिलती है और हमको भी सुनने में अच्छा लगता है कि लोग बोलते हैं कि सोनी जी ऐसा करे वैसा करे, सुन के अच्छा लगता है। आप कभी इनके साथ किसी कार्यक्रम में भागीदार रही हैं? नहीं, इन्होंने भागीदार नहीं रखा। हम अपनी खुद माने राजस्थान में महिला समिति की अध्यक्ष रही हूँ। अभी तक मैंने अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन भूतपूर्व अध्यक्ष होने की वजह से और हर साल कार्यक्रम मेरे घर में एक फंक्शन के रूप में मनाती हूँ। जी, चलिए अब हम आपको गोपाल सोनी जी के पूरे परिवार से मिलवाते हैं। अभी तक हमने आपको उनकी धर्मपत्नी से मिलवाया, अब उनके बेटों से मिलवाते हैं, उनके पूरे परिवार से आपको मिलवाएंगे। और देखिए, ये आपके लिए भी बहुत जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि कोसी गौरव सम्मान समारोह है। कोसी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान अगर ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को दिया जा रहा है तो ये पूरे कटिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। इसलिए हम आइए जुड़ते हैं उनके जो पुत्र हैं और उनके पौत्र से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए उनके पुत्र से बात करते हैं। सर, आपका पूरा नाम? प्रकाश सोनी। आप गोपाल सोनी जी के जो अभी तक जो सामाजिक कार्य रहे हैं उसको कैसे देखते हैं और क्या उपलब्धि आप समझते हैं इसको किस तरह से? अब उपलब्धि के बारे में मैं क्या बताऊं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो कटिहार को दी है। सोशल वर्क में इन्होंने बहुत कुछ किया है कटिहार के लिए। चिल्ड्रंस हैप्पी होम के सेक्रेटरी आज 50 साल से, और उसके बाद में कटिहार में ज्वेलरी लाइन में भी इन्होंने कटिहार को हॉलमार्क ज्वेलरी लाने का काम इन्होंने ही शुरू किया था। 2009 में ये पहला हमारा फर्म है जो कि हॉलमार्क रजिस्टर्ड ज्वेलर कहलाएगा, और बहुत सारे योगदान इनके। कोसी गौरव सम्मान समारोह से इनको पुरस्कृत किया जा रहा है इनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए सर्वोदय समाज के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? खुशी की बात है, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये सर्वोदय समाज जो है इनको सम्मानित कर रहा है। बहुत खुशी की बात है। चलिए अब बात करते हैं उनके जो पौत्र हैं उनसे बात करेंगे। इनका नाम राजी है क्योंकि मैं भी इनको पर्सनली जानता हूं, इसलिए मैं नाम जानता हूं इनको। ये बताइए कैसे देखते हैं आप कोसी गौरव सम्मान? सर, कोसी का सबसे बड़ा सम्मान है और आपके दादाजी को दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है भैया। ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लिविंग लेजेंड। ही इज अ लिविंग लेजेंड। तो आप इनके जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाएंगे? पूरी कोशिश रहेगी भैया, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। आप क्या कहना चाहेंगे अपने दादाजी को इस बारे में? क्या बोलूं,
शब्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब जो है आपको मिलवाते हैं इनके परिवार के दूसरे सदस्यों से जो इनकी पुत्रवधू हैं और पौत्रवधू हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानते हैं कि वो इस सम्मान के बारे में क्या सोचती हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनकी पुत्रवधू से बात करते हैं। आप इस सम्मान को कैसे देखती हैं? बहुत ही खुशी और गौरव से देखते हैं कि हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात और गौरव की बात है कि उनको इससे सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। आपको क्या लगता है कि इसमें पूरा परिवार का योगदान रहा उनका या सिर्फ उनकी खुद की ये रही है? नहीं, उनकी खुद की ही रही है, लेकिन इनके पीछे हम लोग इनकी हर काम में साथ रहे हैं, इनकी हर इच्छा के साथ हम लोग पीछे रहे हैं। तो ये कहना है होगा कि परिवार का भी साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन इनकी तुलना हम लोग से नहीं हो सकती। ये इनकी तुलना, इनका जो योगदान है और इनका जो काम है उसके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। ये सबके लिए बहुत कुछ करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है जब परिवार के लोग इस तरह से अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और अपनी चीजों को छिपा करके उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। आइए उनकी पौत्रवधू से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जया। जया जी, आपको क्या लगता है कोसी गौरव सम्मान समारोह से अब उनको सम्मानित किया जा रहा है, इसको कैसे देखती है? बहुत अच्छा लग रहा है, ताज जी को ऐसे मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी गौरव की बात है। क्या आपको लगता है कि इससे बड़ा भी उनको सम्मान मिलना चाहिए? हाँ, आगे हो सकता है मिल भी सके उनको, क्योंकि वो जिस तरीके से उनका मतलब वो करते हैं काम, तो उस हिसाब से हो सकता है उनको आगे और भी अच्छा अचीवमेंट मिले। आप लोग का कैसे योगदान रहता है? हम लोग का योगदान तो देखिए, करने वाले वो है, हम लोग तो उनके पीछे है, तो वो जो कर रहे हैं उसमें हम लोग बस उनके सपोर्ट पे खड़े हैं। हमारा योगदान तो ये है। परिवार के और लोग उनकी इस लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलिए अब एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया हमारे बीच है, उनसे बात करते हैं। आइए आप इधर थोड़ा सा आइए, इधर आ जाइए आप। गुड गर्ल, गुड गर्ल। आपका क्या नाम है? मनीषा। आपके दादाजी को पता है आपको अवार्ड दिया जा रहा है? आप जानती हैं? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। आपको भी अवार्ड चाहिए? तो आप भी दादाजी की तरह काम करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? अब बताइए, तो इधर आइए। देखिए ये प्यारी सी बच्ची को भी मालूम है कि उनके दादाजी को, उनके परदादाजी को जो है सम्मानित किया जा रहा है कोसी गौरव सम्मान समारोह से। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी परिवार के लिए, और मैं तो कहूंगा कि कटिहार के समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि कटिहार में से ये चुन कर आ रहे हैं। कोसी गौरव सम्मान समारोह की अगर बात करें तो कोसी में कटिहार ही नहीं बल्कि कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा भी आता है। अब आइए हमारे साथ एक और उनकी घर के सदस्य हैं, उनकी एक और पुत्रवधू हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? रेनू सोनी। आप अपने इस अचीवमेंट्स के, दादाजी को अचीवमेंट को कैसे देखती हैं? आई प्राउड फील करते हैं। इस लेगेसी को आप बढ़ाना चाहेंगे आगे? जरूर। तो ये जो चूंकि ये कोसी लेवल पे दिया जा रहा है, नहीं कटिहार लेवल पे तो उनको पहले भी मिल चुका है अवार्ड, कोसी लेवल पे दिया जा रहा है, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो उसको कैसे देखते हैं और सर्वोदय समाज के इस कार्य को कैसे देखते हैं? वो तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है जी। देखिए सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ये कहना बहुत, जैसे मैं अभी पहले भी कह रहा था आपको कि कटिहार के लोगों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जब कोसी गौरव सम्मान समारोह की बात आती है तो उन 4 जिलों में आप सोच लीजिए कि जनसंख्या कितनी होगी। उन जनसंख्या में से सर्वोदय समाज ने उन चुनिंदा लोगों को सेलेक्ट करके निकाला है जो अपने समाज में अहमियत रखते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और समाज को एक नई दिशा और दिशा देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आज सर्वोदय समाज ने इनका सिलेक्शन किया है और इनको कोसी गौरव सम्मान समारोह से सम्मानित किया जाना है। ये कटिहार के लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी चीजें हमारे साथ साझा करें और बने रहे BMW न्यूज की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।